हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है जी, और उसकी जहाँ स्ट्रेंथ है आबादी की और बड़े होने की, रिसोर्स की, वहाँ लाइबिलिटीज़ भी हैं। उसकी वजह यह है कि उसका बॉर्डर जो है वो अगर हमारा उनके साथ 3,300 किलोमीटर है तो उनका 15,000 किलोमीटर तो लैंड बॉर्डर है और 7,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन भी है। बहुत तवील है, बहुत तवील है। लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि वो जो चाइना को अपना बड़ा दुश्मन कहते हैं ना, तो चाइना के आगे एक दीवार है हिमालय की। जी। तो अभी इंडिया जब भी अभी पूरी दुनिया से आम खरीदता है, अब नंबर 1 ऑलमोस्ट बायर है, फ्रांस से है, अमेरिका से है, पूरी दुनिया से। और बहाना ये होता है कि चीन के थ्रेट है और चीन की बोगी खड़ी करते हैं। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि देखिए, चीन तो हिमालय से कवर्ड है, तो क्या ये मैकेनाइज्ड फार्मेशन आप हिमालय में यूज करेंगे? ये तो या नामुमकिन है बिल्कुल। या बांग्लादेश के दरियाओं में चलेंगी, या ये सारी पाकिस्तान की और उनकी टोटल डिप्लॉयमेंट की ओरिएंटेशन भी हमारी तरफ है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ कि ये खुदा का करम है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन हमें अगर ऑफेंसिव डिज़ाइन हो ना हमारे, तो हमें इंडिया से 3 गुना बड़ी फौज चाहिए। लेकिन चूंकि हमने अपने दफा के लिए तैयारी की हुई है, इसलिए अगर इंडिया की 14-15 लाख की फौज है तो हमारे पास भी 5-6 लाख की फौज है। जी बिल्कुल। अगर इंडिया के पास लेट से 4,500 टैंक्स हैं तो पाकिस्तान के पास भी कुछ 2,700 या इसके लगभग टैंक्स हैं। इसी तरह गन्स अगर उनके पास ये जो हैं AFVs वो 5,600 हैं तो हमारे पास भी 3,000 हैं। आर्टिलरी के पीसेस अगर 5,000 उनके पास हैं तो हमारे पास भी 3,700 हैं। सो देयरफॉर हम अल्लाह के करम से वेल इक्विप्ड हैं फॉर आवर डिफेंस। जी। हमारी नेवी के अंदर भी ऑब्वियसली उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चूंकि उनके पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनका बड़ा लंबा बॉर्डर है। जी। लेकिन उनकी कंसंट्रेशन हमारी तरफ, और स्पेशली अभी CPAC की वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1100 किलोमीटर हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी और ज़्यादा एक्सपेंडेड है, जिस पे हमें अपना उसको करना पड़ेगा। इसी तरह जो एयरफोर्स है वो अगर उनके पास कोई 2,200 जहाज़ हैं तो हमारे पास 1,143 हैं। अभी वो और मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी इस थ्रेट को, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि आर्म्स रेस में जाएं, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करें, मिसाइल करें। ये सब कुछ जो है मजबूरन करना पड़ा हमें अपने दफा और सलामती के लिए, कि जो ही भारत जो एक्शन लेता था जवाबन पाकिस्तान को वो चीज़ करनी पड़ती थी। यही हुआ, पहले हिंदुस्तान ने एटमी तजर्बे किए और पाकिस्तान ने बाद में किए। जी, और हमने इंडिया को ये ऑफर भी किया था कि साउथ एशिया जो है इसको न्यूक्लियर फ्री जोन बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया। और उनके अंदर एक कीड़ा है और मैं ये समझता हूँ कि उनको इट्स ए कॉम्प्लेक्स लीडरशिप वहाँ, जिसको एक एहसास कम तरी है। वरना इंडिया और पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं, आज़ादी के साथ रहें। UN के चार्टर के मुताबिक हम बारहा आपको पीस टॉक्स की ऑफर देते हैं, आप जंग की बात करते हैं। और ये मोदी इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, जब ढाका गया तो इसने ये कहा कि ये बांग्लादेशियों की आज़ादी में हमारा खून शामिल है। हमें तो कोई शक नहीं था कि मुफ्ती बानी जो थे वो एक्चुअली रॉ के एजेंट थे, वहाँ के सारे लोग थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने मान ली 1971 की। और अभी अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान वालों को वहाँ से बैठ के कहा कि वो हम करते हैं। और फिर अगले दिन कहा, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, कि ये कहते 10 दिन के अंदर हम पाकिस्तान जो है उसको ख़त्म कर देंगे। तो मतलब है इसको, इनको ये ज़बान स्टेट्समैन नहीं यूज़ करते। वो जो स्टेट्समैन होते हैं ना, वो बड़े फॉर रीटिंग, वो कहते हैं ना, दे टॉक लेस एंड से मोर। बिल्कुल इसी नुक्ते को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि 1947 में पाकिस्तान के पास दिफाई पैदावार के हवाले से एक भी फैक्ट्री नहीं थी। आप जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर आपकी गहरी नज़र है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के चेयरमैन भी रहे। इस वक्त पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की सलाहियत और इस्तेदाद, दोनों चीज़ें बताइएगा, वो कहाँ खड़ी है? हमारी डिफेंस प्रोडक्शन का सेक्टर कहाँ खड़ा है? देखिए, अल्लाह का ये बड़ा करम है। पहली हमारी प्रायोरिटी तो ये थी कि हम मुल्क के अंदर वो चीज़ें बनाएं जो हमारी फ़ौज की ज़रूरत है। जी, पाकिस्तान आर्मी की जो ज़रूरत है, जो 6 लाख की फ़ौज है, तो एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। तो हम जब बाहर से चीज़ें मंगाएंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। तो आप देखें कि हमने पेमेंट होगी, तो अल्लाह के करम से हमने कुछ 70-80% जो अपनी रिक्वायरमेंट है, टेक्टिकल वेपन्स
फॉर डिफेंस, जी, जी। वो हमने अपने तौर के ऊपर बेहतरीन तैयार ही नहीं की है, बल्कि एक्सपोर्ट करने की भी सलाहियत हम अपने तौर पे रखते हैं। इस वक्त मतीन दुनिया के अंदर ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना, ये एक बड़ी ल्यूक्रेटिव मनी मेकिंग कंसर्न भी है। यानी अमेरिका, रशिया, ये वो इस वक्त दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है वेपन्स की, वो 25 बिलियन डॉलर की हुई है 2018 में, और इसमें 10.8 बिलियन डॉलर तो सिर्फ अमेरिका ने की है। सेकंड 6-7 बिलियन डॉलर रशिया ने की है। इसका मतलब है अमेरिका दिफाई बरामदात के हवाले से दुनिया में नंबर वन है ऑल द टाइम, और रशिया नंबर 2 है, और इसी तरह फिर फ्रांस है और जर्मनी और ये इन ममालिक